शुरुआत में सिर्फ शून्य था, ना धरती ना आकाश, सिर्फ एक अनंत अंधेरा जिसमें छुपी थी एक दिव्या शक्ति की कहानी। उस गहरे अंधेरे में अचानक एक प्रकाश जागा, एक सुनहरा घूमता हुआ ऊर्जा का बिंदु जो धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे ब्रह्मांड खुद अपनी शक्ति को जन्म दे रहा हो। और फिर उस प्रकाश से जन्म हुआ सुदर्शना चक्र का, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसका तेज सूर्य से भी अधिक था, जिसकी गति विचार से भी तेज थी। इसके किनारे सिर्फ धातु के नहीं थे, ये धर्म की रेखा थे जो अधर्म को चीर देने की शक्ति रखते थे। कहते हैं इसका निर्माण सूर्य के तेज से हुआ, वही तेज जो जीवन देता है और वही तेज जो विनाश भी कर सकता है। दिव्य शक्तियों ने उस अग्नि को साकार रूप दिया। प्रकाश और ऊर्जा मिलकर बने एक अनंत घूमता हुआ चक्र। अब ब्रह्मांड में जन्म ले चुका था सुदर्शन चक्र, न्याय का प्रतीक, समय का प्रतीक। स्वर्ग के द्वार खुले, सुनहरे बदल हट गए और दिव्य प्रकाश धरती की ओर बढ़ा। धरती पर अवतार हुआ एक ऐसा योगेश्वर जो इस शक्ति को नियंत्रित कर सके, भगवान कृष्ण। उनकी उंगली पर संतुलित सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जैसे समय स्वयं उनके नियंत्रण में हो, शांत, स्थिर, पर अपर शक्ति से भरपूर। समय बीता और आया वो क्षण जब धर्म और अहंकार आमने सामने थे। राजसभा में शौर था, अहंकार अपनी सीमा पार कर चुका था। एक राजा सत्य को ललकार रहा था, न्याय का मजाक उड़ा रहा था, पर सभा के बीच कृष्ण शांत खड़े थे। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय, सिर्फ सच का संकल्प। जब सीमा पार हो जाती है तब दया भी न्याय में बदल जाती है। और फिर वो क्षण आया जब सुदर्शन चक्र फिर से जग उठा। कृष्ण के पीछे दिव्या प्रकाश फैल गया। सुनहरा चक्र अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। ये क्रोध नहीं था, ये बदला नहीं था, ये था धर्म का फैसला। जब धर्म पुकारता है तब सुदर्शन घूमता है।